जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर में पावर हाउस या विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसा कि देखा जाए यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा फर्स्ट पार्ट है? ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? 5 मिलियन सेल्स होते हैं। मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। कोशिका के ढांचे एवं कार्य करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। एक कोशिका में नाभिक से बाहर के भाग को क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के अंदर नाभिक के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्रोमोसोम किसके अणु से बना होता है? डीएनए से। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। जीन्स का सहवन कब होता है? गर्भाधान में होता है सहन। स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से ज्यादा? अंडाणु के नाम। पुरुष की जनन कोशिकाओं को शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। स्त्री और पुरुष की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गेमेट्स कहा जाता है। क्या? गेमेट्स। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। और स्त्री में किस प्रकार के गुणसूत्र डबल एक्स 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 होते हैं। न्यूक्लिक केंद्र बिंदु को क्या कार्य है? कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। सुसाइडल बेग आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आँखों में कौन सेल्स के क्या कार्य करता है? यह रंगों का वर्गीकरण करता है। रेड सेल क्या होता है? यह रोशनी के बारे में बताता है। कोशिका के 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। साइटोप्लाज्मा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म जीवरस के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म जीवरस को किसका मिश्रण रहता है? पानी प्रोटीन का 3:1। कैकिय कोशिका कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी को कहा जाता है। किसे? फिजियोलॉजी। शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? एनाटॉमी को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? रक्त कणिका में पाया जाता है। रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन एवं आयरन। लाल रक्त कोशिका को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से। किससे? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। 1 क्यूबिक मिली रक्त में कितने लाल कोशिका होती हैं? 50 लाख। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 6 से 12 दिन का जीवन काल होता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। 1 क्यूबिक मिली रक्त में कितनी
संयुक्त रक्त कोशिकाएं होती हैं 6 से 10,000 होती हैं, 6 से 10,000। प्लेटिनिस प्ले प्लेटिलेट्स प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। रक्त की पीएच वॉल्यूम कितनी होती है? 3.75 से 7.35 से 7.45 होती है। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेन्युलोसाइट्स की मात्रा कितने % होती है? 75% होती है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? 90% पानी होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस। हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? स्केलेटल मसल्स की ओर। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70%। वसा में शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र से लगाया जाता है? स्किन फोल्ड कैलिपर के नाम से अपनाया जाता है। खेल कूद में शक्ति का प्रयोग कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। आगे चलते हैं। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनमोमीटर का। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और न्यूरोलिचा किसके निर्माणक है? स्नायु तंत्र का निर्माणक है। वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है? एपिथेलियम टिश्यू होती है। आगे चलते हैं। WBC लाइम होस्टिंग कितने % होती है? 30% होती है। कितनी? 30% होती है। WBC का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाना। श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स कणिका होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वेत कोशिका द्रव्य में होती है। हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। ओस्टियोसाइट कहा जाता है। मांसपेशी की लंबाई मापने इकाई को क्या कहा जाता है? माइक्रोन कहा जाता है। क्या? माइक्रोन। संयोजन कोशिकाएं मानव शरीर के कितने अंगों में पाई जाती है? हड्डी में। किन अंगों में पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं मांसपेशियाँ। क्या? मांसपेशियाँ वाला मसल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 639। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? 40 से 45%। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सार्टोसियस होती है। मानव शरीर को आकार कौन देता है? मांसपेशियाँ देती है। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियाँ, रेखीय मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ, समतल मांसपेशियाँ, रिक्त मांसपेशियाँ। मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहा जाता है। क्या? मायोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर होती है? पोटेशियम की कमी से कमज़ोर होती है। मानव शरीर में बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? लेटिसिमस डोर्सी को बॉक्सर का मसल्स कहा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी होती है? मेसेंटर जबड़ों की पेशी होती है। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? लेटिमस डोर्सी को थ्रोइंग मसल्स कह देते हैं। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? सार्टोसियस को टेलर मसल्स कहते हैं। मलखम या
राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं? अडेक्टर मांसपेशी जांघ की मांसपेशी को। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल डेल्टोइड मसल्स को लिफ्टर मांसपेशी का। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां आगे की ओर झुकने में। काफ मांसपेशियों का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? गैस्ट्रोनियम मांसपेशियां। बाइसेप्स मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? हाथ के ऊपरी हाथ में। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? कंधे में होती है। कहाँ पे? कंधे में। कौन सी मांसपेशी हुमरस हड्डी के पीछे की होती है? ट्राइसेप्स मांसपेशियां। बाइसेप्स मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां? स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। मांसपेशी के अंतिम छोर को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। रेखीय पेशी कौन सी पेशी होती हैं? स्वैच्छिक पेशी होती हैं। अमाशय में कौन सी पेशी होती हैं? अरेखीय पेशी होती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशी होती हैं? रेखीय मांसपेशी होती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की? हेंसन हेक्सले ने की थी। मांसपेशी में फाइबर्स के बारे में किन तकनीकी के द्वारा पता लगाया जाता है? बायोप्सी द्वारा पता लगाया जाता है। मांसपेशी में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, सफ़ेद और लाल मसल्स फाइबर। जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर्स कौन से होते हैं? सफ़ेद और मसल फाइबर होते हैं। धीरे संकुचित होने वाले फाइबर्स कौन थे? लाल मसल्स फाइबर्स होते हैं। एरोबिक की तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर्स अधिक सक्रिय होते हैं? लाल मसल्स फाइबर्स। अनएरोबिक की तरह अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर्स तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? सफ़ेद मसल्स फाइबर। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है? सार्कोलेमा द्वारा घिरी होती है। सार्कोलेमा द्वारा घिरी होती है। मांसपेशियों कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। नहीं, मांसपेशियों कोशिका के जैव द्रव्य क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मा में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। मांसपेशियों में एंटीजन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? 2 एटीपी होते हैं। कितने? 2 एटीपी होते हैं। आगे चलते हैं हम। एरोबिक मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? 36 एटीपी प्रयुक्त होते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है? साइटिक एसिड चक्र कहा जाता है। साइटिक एसिड चक्र कहता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच मध्यवर्ती कोएंजाइम को क्या कहा जाता है? एसिटिल कोएंजाइम कहा जाता है। ग्लूकोज के पायरुबिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। एटीपी को पूर्ण रूप से क्या लिखते हैं? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी किस प्रकार की ऊर्जा देता है? एटीपी, एडीपी, पी। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? एटीपी करता है।
सांस के द्वारा बाहर निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने परसेंट होती है? 4%। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 21% होती है। कितनी? 21% होती। रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशी होती है? अनैच्छिक मांसपेशी होती है। अनैच्छिक पेशी होती है। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। ठीक है। लेटिसिम्स डोर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? कमर के पास। ठीक है। ट्रेपीजियस मसल्स मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। डेल्टाई मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है? त्रिकोणाकार होता है। पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होती है? सिटअप्स द्वारा होती है। टेंडन क्या है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना टेंडन होते हैं। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपैथी कहा जाता है। एनाएरोबिक क्रिया किसे कहते हैं? छोटे समय की क्रिया जिसमें ऊर्जा की बिना बनती है। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में पाए जाते हैं। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को कहा जाता है। क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को कहा जाता है। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एंटी और मायोन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन की उत्पत्ति करता है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन करता है। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इपीमायोसिन कहते हैं। इपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मांसपेशियों की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? एंडोमायोसिन कहते हैं। एंडोमायोसिन कहा जाता है। जॉइंट के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। क्या? लिगामेंट्स। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? सार्टोइसियस मसल को टेलर मसल्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के होते हैं? मोटे तथा मजबूत होते हैं। मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? मांसपेशियों के बार बार संकुचन एवं प्रसंकुचन से। अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और कोशिकाओं की मात्रा बढ़ती है। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड देर से बनता है। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा सिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ता है। क्या? व्यास बढ़ जाता है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलिसिस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास में मांसपेशियों में किस मात्रा बढ़ जाती है? CP ATP हीमोग्लोबिन O2 ग्लाइकोजीन नामक मांसपेशियां बढ़ जाती है। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम्स। मनुष्य के चेहरे की हड्डी कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमरस
हड्डी कहाँ स्थित होती है? हाथ में, ऊपरी हिस्से, हाथ के ऊपरी हिस्से में होती है। रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? हाथ में तथा कूल्हे के नीचे में, कोहनी के निचले हिस्से में। रेडियस कोहनी के निचले हिस्से में। मानव शरीर में कितनी वक्षीय हड्डी होती हैं? कितनी होती है? थोरक्स वेर्टेब्रल हड्डी, वेर्टेब्रा 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12। सर्वाइकल रीढ़ हड्डी कितनी होती है? 7 होती है। लंबर रीजन में कितने रीढ़ हड्डी होती है? 5। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं? स्किपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं। मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं? 2 होते हैं। अचल संधि का दूसरा नाम है फाइबर्स साइनोथ्रोसिस। अल्पचल संधि को और किस नाम से पुकारते हैं? एम्फियार थ्रोसिस के नाम से पुकारते हैं। स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? साइनोवियस जॉइंट तथा डायर थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर के अंदर अल्पचर संधि का उदाहरण कौन सा है? प्यूबिक सिम्फोसिस। घुटने की संधि को कौन सी संधि कहते हैं? चल संधि कहते हैं। चल संधि कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? 4 प्रकार की गति होती है। मानव शरीर में पिवट जॉइंट कौन कौन से होते हैं? गर्दन और हाथ में रेडियन अल्ना होती है। कलाई को कौन कौन सी संधि कहा जाता है? कॉन्ड्रिलोइड जॉइंट कहा जाता है। कार्पल टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। संधि के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहा जाता है। संधि में 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण छड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहा जाता है। संधि जॉइंट कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? साइनोवियल्स और फ्लूइड भरा होता है। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? वह कहाँ पाई जाती है? फीमर तथा जांघ में पाए जाते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी तथा कहाँ पाई? स्टेपिस कान में पाई जाती है। अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? हुमरस है। टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। आगे जाते हैं। हड्डियों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में मानव शरीर में कितने रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? 26। कलकेनम हड्डी कहाँ पाई जाती है? एडी वाली हड्डी होती है। एंडी वाली हड्डी होती है। स्टर्नम कहाँ होती है? वक्ष में होती है। छात्र दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामील कहते हैं। संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? 4 प्रकार की कोणीय गति होती है। हिज जॉइंट कौन सा है? कोहनी का है। दांतों में इंस्ट्रोस कितने होते हैं? 4। दांतों में प्रेमोल्सन दांत कितने होते हैं? 8। दांतों में
मोलर्स कितने होते हैं? 12। जोड़ की गति जिसमें कोणीय या गुणीय गति दोनों होती है, सरकमडक्शन। कौन सी? सरकमडक्शन। सचर जोड़ किसे कहते हैं? खोपड़ी का जोड़ को। पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? दांतों के जोड़ को। अस्थि संस्थान का कार्य है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करने। एक व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएं होती हैं 26। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुकाएं हैं शीर्षधर कशेरुकाएं। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? गेंद गड्ढा संधि। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है। मनुष्य में अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं 206 होती है। कितने? 206 अस्थि संधियां शरीर की को प्रदान करती हैं गति। बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33। बाहों में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? कब्जेदार जोड़ पाया जाता है। कौन सा? कब्जेदार जोड़ पाया जाता है। श्वसन नली को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। फेफड़ों में डायप्रेशन क्रिया कहाँ होती है? एलवियोलाई में होती है। ब्रोंकाइज किस सिस्टम का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? 78% होता है। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट में कितनी सांस लेता है? 12 से 20 बार सांस लेता है। अस्थमा डिजीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। एपिग्लोटिस किस यंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का भाग है। श्वास नली के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन नुमा भाग होता है जो भोजन खाते वक्त भोजन के कणों को श्वास नली में नहीं जाने देता। उस भाग को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? श्वसन क्रिया में। मनुष्य द्वारा सांस ली गई वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। कितनी? 21% होती है। व्यक्ति द्वारा वाहन श्वसन क्रिया में निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4.4% होती है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। श्वसन द्वारा बाहर निकाली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? 5 सेकंड में पूरी होती है। गर्जनी किस यंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रह जाती उसे क्या कहा जाता है? रेजिडुअल एयर कहा जाता है। आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने मिलियन ऑक्सीजन लेता है? 250 से 350 मिलियन। शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितने O2 लेता है? कितना? 450 से 500 मिलीलीटर लेता है। डायाफ्राम किस सिस्टम का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। फ्रेक्स और लारेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल तथा फेफड़ा किस सिस्टम के भाग है? श्वसन तंत्र के भाग है। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 3 होते हैं। बाएं फेफड़े में कितने? 2 लोब होते हैं। फेफड़ों में हवा भरने की कितनी क्षमता होती है? 4.50 से
5 लीटर होती है। शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एलवी एलवी यूलाई एलवी यूलाई होती है। आगे देखते हैं। पलूरा द्रव्य किस अंग के बाहरी आवरणों के मध्य रहता है? फेफड़ों के मध्य होता है, फेफड़ों के मध्य। एलवीयोलाई में व्यक्ति द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन किस ऑक्सीजन में मिलती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मिलती है। ध्वनि यंत्र का दूसरा क्या नाम है? लारिंक्स। फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों के नाम क्या है? पार्शियल और पलूरा। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ब्रीथ रेट होता है, ब्रीथ रेट। ट्रेकिया श्वास नली किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्राइलिन एंजाइम निकलता है। कौन सा? ट्राइलिन एंजाइम लगता है। कितनी फुफ्फुसी शिरा हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करती हैं? 2। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4 लीटर की होती है। आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी वाइटल कैपेसिटी कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अभ्यास के दौरान अंतः श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? 12 से 20 प्रति मिनट होती है। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? 6 से 10 प्रति मिनट होती है। आराम की स्थिति में डायाफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? 5 से 11 सेमी फूलता है। अभ्यास के दौरान सीना और डायाफ्राम कितना फूलता है? 2 से 10 सेमी फूलता है। लगातार अभ्यास करने से रक्त में कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? WBC का बढ़ जाता है। किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? WBC का परसेंट बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। ग्रोस नली को क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहा जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? एमाइलेज बनता है। जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? रेनिन और जठर लाइपेज तथा पेप्सिन। शरीर में दूध अंदर जाते ये किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? रेनिन एंजाइम की वजह से फट जाता है। इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित है। एंटी डायबिटीज हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन को कहा जाता है। आगे देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन से रसायन पदार्थ को छोड़ती है? पेप्सिन एंजाइम को। शरीर का वह भाग जो बाइल निकलती है, यकृत। पानी में शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? गुर्दे बनाए रखता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? डोडीनम से निकलते हैं। शक्कर की बीमारी होने से क्या कारण है? पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, ये कारण बताया। वसा शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लिसरीन, फैटी एसिड
प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? एमिनो एसिड के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में होता है। आगे चलते हैं।